चुड़ैल पर काली माता का क्रोध। राजू एक अनाथ लड़का बचपन से ही गांव के शमशान घाट के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह शवों का अंतिम संस्कार करने का काम करता था। आज रात गांव में जोरदार बारिश हो रही थी। अपनी झोपड़ी के अंदर राजू ने ठंड से बचने के लिए हल्की सी आग जला रखी थी। पास में तांबे के बर्तन में चावल पक रहे थे। हो, बाहर इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चावल बना के खाता हूँ। बाप रे बाप, ठंड। लेकिन तभी किसी ने राजू के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। हैरानी से राजू ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे की तरफ देखा और संकोच में उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है भाई बाहर? आ रहा हूँ। क्या बार बार दरवाजा पीट रहे हो? जल्दी से राजू ने दरवाजा खोला पर वहाँ कोई भी नहीं था। राजू इधर उधर देखा, दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाई पर उसे कोई भी नहीं दिखा। कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? और इतनी बारिश में कौन मेरा दरवाजा खटखटा सकता है? खैर, जो भी है, मुझे डरा जो दिया। राजू ने पलटकर अपनी झोपड़ी में लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के लगभग 8 बज रहे थे। इस वक्त राजू काली माता की पूजा के लिए शमशान घाट के पास वाले मंदिर में रोजाना जाया करता था, क्योंकि वो काली माता का एक बहुत बड़ा भक्त था। पूजा का समय हो गया है, जल्दी से माँ की पूजा करता हूँ। राजू शमशान घाट के पास काली माता के मंदिर की ओर चल पड़ा। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरी रात, बिजली की चमक और बारिश की आवाज के बीच राजू का हर कदम भारी महसूस हो रहा था। और कुछ देर के बाद वो मंदिर के पास पहुंच गया। तभी उसने देखा कि वहाँ मंदिर के बाहर एक औरत गीले कपड़ों में बैठी थी। मुझे बचा लो, मुझे वो मार देगा। उसकी आवाज में इतना दर्द और भय था कि राजू रुक नहीं पाया। वो जल्दी जल्दी उसके पास गया। क्या हुआ? आप कौन है? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बचा लो। राजू ने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कौन है आप? और इतनी रात को शमशान घाट में क्या कर रही हैं? और किससे डर रही हैं आप? कोई भी तो नहीं है यहाँ? ये तो मैं तेरे लिए बोल रही हूँ। तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आपको क्या तकलीफ है? क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे मंदिर जाना है। राजू उस औरत को नजरअंदाज करके अपने फूलों के लिए काली माता के मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उस औरत ने राजू का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन जब राजू ने उसकी हाथ की तरफ देखा तो अजीब जला हुआ हाथ था। राजू ने अपनी नजर उसके चेहरे की तरफ डाली और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। चुड़ैल, नहीं, मुझे छोड़ो। मुझे तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? तुझे लेने तो मैं बचपन में ही आ गई थी, जब तू अनाथ हुआ था। लेकिन तेरे ऊपर तेरी काली माता की कृपा थी, जिस वजह से तू बच गया। लेकिन मैं तेरी माँ और तेरे बाप को मृत्यु लोक लेकर चली गई। उन दोनों के प्राण मैंने ही हरे थे। तेरी उम्र 21 की हो चुकी है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरी माँ को मारा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? राजू, तू सच में जानना चाहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? चल, तुझे सच बताती हूँ, ताकि तेरे दिल में जो आग है वो और भड़के। तुझे पता है तेरे माँ बाप ने मुझसे क्या किया था? मैं एक साधारण स्त्री थी। मेरे पास कुछ खास नहीं था सिवाय मेरे पति के प्यार के। लेकिन तेरे पिता बहुत लालची थे। वो गांव के सबसे अमीर आदमी थे। मेरी जमीन, मेरा खेत सब छीन लिया उन्होंने। और जब मैंने आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे उस समय मेरी झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलने को छोड़ दिया। मैं चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए। उस आग ने मेरे शरीर को भले ही जला दिया, लेकिन मेरी आत्मा जलकर चुड़ैल बन गई। और उस दिन मैंने कसम खाई तेरे माँ बाप को बर्बाद करने की। तेरी माँ ने तो मुझसे माफी मांगी थी,
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने उनकी आत्मा को मृत्यु लोक में खींच लिया और अब तेरा समय आ गया है। तू 21 का हो गया है और अब मैं तुझे भी ले जाऊंगी ताकि मेरे बदले का चक्र पूरा हो जाए। राजू का चेहरा डर से लाल हो चुका था। वो हाथ जोड़कर अपनी काली माता को पुकारने लगा। हे काली माँ, मेरी रक्षा करो। आपने हमेशा मुझे बचाया है, आज फिर से मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। चुड़ैल ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तुझे लगता है कि तेरी काली माँ यहाँ आएगी? अरे मूर्ख, मैं तुझ पर जीत चुकी हूँ। अब तू अपनी काली माँ के पास जाएगा। चुड़ैल ने अपनी लंबी जली हुई अंगुलियों से राजू की गर्दन की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। राजू पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी चुड़ैल ने राजू का गला पकड़ लिया। राजू छटपटाने लगा। हे माँ काली, बचाइए मुझे बचाइए। जैसे ही चुड़ैल ने राजू पर वार करने के लिए अपने नाखून उठाए, तभी चारों ओर बिजली चमकने लगी और घाट के मंदिर में रखी काली माता की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने शमशान घाट को घेर लिया। चुड़ैल ने पीछे हटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उस रोशनी से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। काली माता अपने विकराल रूप में अवतरित हो चुकी थी। उनके हाथों में त्रिशूल था और उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी। अधर्मी, तूने मेरे भक्त को मारने का दुस्साहस किया। तेरा अंत निश्चित है। चुड़ैल घुटनों के बल गिर पड़ी और कांपने लगी। माफ कर दो माँ, मैं अपने क्रोध में बहक गई थी। तूने निर्दोष आत्माओं को सताया, उनका जीवन छीन लिया। अब तेरे पापों का हिसाब होगा। काली माता ने अपने त्रिशूल से चुड़ैल की ओर इशारा किया। चुड़ैल चीखते हुए वहाँ से भागने लगी। मुझे बचा लो। काली माता ने त्रिशूल से वार किया और चुड़ैल जलकर राख में बदल गई। उसकी चीखें शमशान घाट में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसी वक्त राजू जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हे माँ, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका आभारी हूँ। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो राजू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काली माता का स्वरूप फिर से रोशनी में बदल गया और मंदिर की मूर्ति में समा गया। तब तक बारिश रुक चुकी थी और फिर राजू ने प्रण लिया कि वो अपने पूरे जीवन में काली माता की पूजा करेगा और कभी भी उनके मार्ग से नहीं हटेगा। उस रात राजू को समझ आ गया कि सच्चा विश्वास और भक्ति हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त